सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम करेंगे, जो है कंटिन्यू जारी रखेंगे। जो कृषि विज्ञान की जो शाखा सस्य विज्ञान है, उसके जो उत्तर प्रदेश या विभिन्न प्रदेशों की लोक सेवा आयोग या जो परीक्षा की संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी पेपर कराए गए हैं, उसमें एग्रीकल्चर से जो सस्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हल कराएंगे। और आप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। आप उसको देख ही रहे हैं, आपको इससे अंदाज़ा लग जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, हमको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो आप परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े रहें, मैं कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कपास की बीज शोधन के लिए जो है क्या सही है। तो सांद्र H2SO4 77 cc 6 से 12 मिनट, सांद्र HCl जो है 100 cc 15 मिनट तक, और सांद्र जो है H2SO2 12 cc पॉइंट जो है 6 से 12 मिनट, और सांद्र HCl 150 जो है cc 10 मिनट तक। जो आपका क्वेश्चन आंसर सही होगा वो होगा ये सही। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न 1 हो गया कंप्लीट। प्रश्न 2 कह रहा है, गन्ने में गुणसूत्र की संख्या क्या है। गन्ने में जो है गुणसूत्र की संख्या गन्ने में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है या होता है। होती नहीं होगा, होता है। गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। कह रहा है 2n = 40। ऑप्शन ए 2n = 40। बी कह रहा है 2n = 80। और सी कह रहा है 2n = 24। और डी कह रहा है 2n = 22। ठीक है, तो गन्ने में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 2n = 80 और n = 40। कितना होगा 40। ठीक है, ये गन्ने का गुणसूत्र है। आपका ऑप्शन बी सही होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टीपीएस। देखिए ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टीपीएस तकनीकी संबंधित है। टीपीएस यानी ट्रू पोटैटो सीड संबंधित है कपास से। बी आपका हो गया आलू से। सी हो गया सूर्यमुखी से। डी हो गया सोयाबीन से। ठीक है, टीपीएस तकनीकी संबंधित है तो वो है आलू से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आलू से संबंधित है। टीपीएस तकनीकी आलू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
चिप्स बनाने के लिए आलू की कौन सी प्रजाति उपयुक्त होती है? ठीक है, ऑप्शन ए कुफरी शीतमान, ऑप्शन बी कुफरी बादशाह, ऑप्शन सी कह रहा है चिप क्या कह रहा है? चिप सोना। कौन सा? चिप सोना। ठीक है, और कुफरी ज्योति। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, चिप बनाने के लिए आलू की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? तो वो है चिप सोना। ठीक है, चिप सोना। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसको जो है आग से सुखाते हैं? निम्नलिखित में से किसको आग से सुखाया जाता है? ऑप्शन ए जो है चबाने का तंबाकू, ऑप्शन बी चुरुट तंबाकू, ऑप्शन सी कह रहा है बीड़ी तंबाकू, ऑप्शन डी कह रहा है, क्या कह रहा है? हुक्का तंबाकू। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको आग से सुखाया जाता है? ऑप्शन ए चबाने का तंबाकू, ऑप्शन बी जो है चुरूट तंबाकू, ऑप्शन सी जो है बीड़ी तंबाकू, ऑप्शन डी जो है हुक्का तंबाकू। ठीक है, तो ये जो है होगा चबाने का तंबाकू जो है, इसको आग से सुखाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रश्न 6, जूट की फसल उगाने वाले क्षेत्र में सामान्यता, जूट की फसल उगाने वाले क्षेत्र में सामान्यता जूट के स्थान पर
वैकल्पिक वैकल्पिक फसल है। ठीक है, वैकल्पिक फसल है। जहाँ जूट की फसल उगाई जाती है उसके स्थान पर जो वैकल्पिक जो है फसल उगा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, तो वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? गन्ना। ठीक है, बी धान, सी कपास, ठीक है, डी गेहूं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, जूट की मतलब कह रहा है तो गन्ने वाली फसल भी उसके धान के लिए ज़्यादा पानी चाहती है और धान भी, तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके लिए वैकल्पिक जो होगी वो धान होगा। जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर देखिए जूट उगाने में जो है उत्पादन और क्षेत्र में उसका प्रथम स्थान है, वहाँ धान भी खूब पैदा होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आलू के हरेपन से होता है। आलू के हरेपन से क्या होता है? कह रहा है ऑप्शन ए रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, रोग प्रतिरोधकता, पोषक गुणवत्ता में वृद्धि। क्या कह रहा है? पोषक गुणवत्ता में वृद्धि। फिर सी कह रहा है कि पोषक गुणवत्ता में कमी। ठीक है, फिर कह रहा है डी रोग प्रतिरोधकता में ये वृद्धि बता रहा है, प्रतिरोधकता में कमी, रोग प्रतिरोधकता में कमी। तो जो हरापन होता है उसमें जो है पोषक गुणवत्ता आधाता भी रहेगा, ता में कमी हो जाता है। आलू में जब हरापन आ जाता है तो उसका जो है पोषक की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा खा लेने से आदमी मर भी सकता है, जहरीला होता है ना चूंकि ये। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो क्या सुमेलित नहीं है? तो सी, ऑप्शन ए सी 520 द्विगुणित। क्या? सी 520 द्विगुणित है। ठीक है, सी 520 जो है
द्विगुणित द्विगुणित G27 बी कह रहा है G27 द्विगुणित डिप्लॉयड, जिसको कहते हैं डिप्लॉयड, जो है सॉरी ये गन्ने का ना होकर के मैंने कपास का बता दिया आपको, फिर से लिखना पड़ेगा इसको, सॉरी ये जो है गन्ने की जगह हमने कपास का बताना शुरू कर दिया। बीजोपचार क्या है? बीजोपचार 3% इगलाल, ठीक है, 3% इगलाल। बीज हित कह रहा है 6 से 7 माह पुरानी फसल। क्या कह रहा है? 6 से 7 माह पुरानी फसल। बुआई हेतु ऊपरी भाग का अधिक प्रयोग करना। डी फूल डी कह रहा है फूल निकलने के बाद बुआई हेतु प्रयोग। ठीक है, कह रहा है फूल निकलने के बाद बुआई हेतु प्रयोग। तो यही ऑप्शन आपका डी सही है, क्योंकि फूल निकलने के बाद क्वालिटी खराब हो जाती है और बुआई के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, प्रयोग नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। कपास के संबंध में सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है सी 520 द्विगुणित क्या है? द्विगुणित। ऑप्शन बी कह रहा है G27 ये भी जो कह रहा है द्विगुणित यानी डिप्लॉयड। ऑप्शन सी। विकास अमेरिका क्या? विकास अमेरिका। ठीक है, रानीबन ये भी क्या है? अमेरिका, रानीबन अमेरिका। ठीक है, तो
C520 द्विगुणित, ये भी सही है। G27 ये भी द्विगुणित है, सही है। विकास अमेरिका, ये भी सही है, अमेरिकन वैरायटी है विकास। रानीबन जो है अमेरिका वैरायटी नहीं है। ऑप्शन डी आपका गलत है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस फसल के लिए, किस फसल के लिए कैप्टान या सेरा सान क्या होता है? कैप्टान या सेरा सान, ये जो है सेरा सान है, सेरा सान। कैप्टान या सेरा सान 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए कपास, बी जूट, सी कुसुम, ठीक है, और डी जो है मंडुआ। डी क्या है? मंडुआ। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन सही होगा वो जूट सही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 10 के बाद क्वेश्चन 11, आलू, आलू से क्या नहीं बनाया जा सकता है? कह रहा है आलू से क्या नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए एल्कोहल, बी हो गया शराब, सी कह रहा है कागज, डी कह रहा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो आलू से क्या नहीं बनता है? कागज नहीं बनता है। ऑप्शन सी सही है आपका। ठीक है, जो है आप इसको नोट कर लीजिए। का ऑप्शन सी जो है कागज नहीं बनता है। बारह कह रहा है किस तापक्रम पर आलू, क्या कह रहा है? किस तापक्रम पे आलू के कंद का बढ़वार रुक जाता है?
किस कंद पर, किस तापक्रम पे आलू के कंद का बढ़वार रुक जाता है? ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, बी कह रहा है बी 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस पर, और सी कह रहा है 35 से 38 डिग्री सेल्सियस, और डी कह रहा है 45 से डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर ऊपर होगा आलू के कंद का बढ़वार रुक जाता है, और 17 से 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आलू में जो कंद का लगता है और सेटिंग जो वृद्धि होती है बहुत अच्छी होती है। आलू के कंद का जो बढ़वार में अधिक वृद्धि होती है वो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस पर होती है, और 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जैसे पहुंचता है या उससे ऊपर होगा तो आलू की बढ़वार रुक जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में कॉफी के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में प्रथम स्थान है? ठीक है, किस राज्य का कॉफी का किस राज्य के उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, सी आपका आंध्र प्रदेश, डी आपका है महाराष्ट्र। तो कॉफी के क्षेत्रफल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। कभी कभी आ जाता है कहवा पूछ लेता तो भी कर्नाटक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, आलू के उत्पादन सबसे अधिक तथा सबसे कम वाले राज्य का जोड़ा है। ठीक है, आलू के उत्पादन में सबसे अधिक तथा सबसे कम वाले राज्य का जोड़ा है। कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी बिहार, झारखंड। सी उत्तर प्रदेश, झारखंड। डी पंजाब, राजस्थान। कहाँ पर, कौन दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा होता है और एक प्रदेश में सबसे कम होता है? तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और झारखंड में सबसे कम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी देखिए, हमने आपको लिखाया था कि आलू का कंद जो है किस, आलू कंद के बढ़वार का जो है किस तापक्रम पर जो है रुक जाता है। आलू के कंद का अधिकतम बढ़वार किस तापक्रम पर होता है? ठीक है, किस तापक्रम पे होता है? देखिए, दोनों क्वेश्चन मिल गया आपको। ऑप्शन ए ये भी देगा, हाईएस्ट वाला भी 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस। बी जो है 17 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस। सी 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। फिर देगा डी 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आलू के कंद का अधिकतम बढ़वार किस तापक्रम पर होता है? तो होता है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस पर। अभी मैंने बताया था, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौन सी फसल, कौन सी फसल अधिकतम नत्रजन चाहती है? ठीक है, चाहती है। ऑप्शन ए धान, बी गन्ना, सी आलू, डी गेहूं। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो नत्रजन की आवश्यकता होती है वो गन्ने के लिए होती है। किसके लिए होती है? गन्ने की फसल के लिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि निम्नलिखित में से किस फसल को नत्रजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो वो जो फसल है वो गन्ना है। गन्ने को 150 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। आप इसको भी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा कितना जो है गन्ने को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब जो है इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लिख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है?
किस प्रदेश में गन्ना मिल सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो सबसे अधिक जो शुगर मिल है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और उत्पादकता सबसे अधिक किसकी है? तमिलनाडु की है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए क्या कह रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सीड प्लाट टेक्निक, सीड प्लाट टेक्निक अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है? गन्ना, बी तंबाकू, सी आलू, और डी कह रहा है चाय में। किसमें? चाय में। गन्ना में, आलू में, तंबाकू में, चाय में। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन 19। अगला क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए 3 अखुआ, क्या है? 3 अखुआ टुकड़े, 3 अखुआ वाले टुकड़े, गन्ने के टुकड़े 3 अखुआ वाले गन्ने के टुकड़े की आवश्यकता, क्या है? टुकड़े की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए जो है 3 अखुआ वाले गन्ने के जो टुकड़े प्रयोग हम करते हैं उसकी कितनी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 20,000 से 25,000। बी कह रहा है 25,000 से 30,000। सी 30,000 से 35,000। और डी कह रहा है 40,000 से 45,000 टुकड़े। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा जो है 30 से 35,000। अगर ऑप्शन में 30 से 35 नहीं दिया गया है, अगर
35 से 40,000 भी दिया रहेगा तो वो भी सही होगा। यहाँ पर जो है नियरेस्ट जो है 30 से 35,000 है, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। और कुंतल में 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए 3 अखुआ वाले गन्ने के टुकड़े की आवश्यकता होती है 30 से 35,000। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। प्रश्न 20, आलू की बुआई 50 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर करने पर 1 हेक्टेयर में कुल कितने पौधे होंगे। ठीक है, कुल कितने पौधे होंगे। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी लाख पौधे, 1 लाख पौधे। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है 80,000। ठीक, ऑप्शन डी कह रहा है 60,000, 1 हेक्टेयर में 60,000। तो कुल आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इक्कीस, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा जो है पुनरुत्पादी हिस्से से प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है कि जिससे प्रोपोगेशन किया जाता है, जिससे पुनः पौधा प्राप्त उत्पादन किया जाता है फसल को, किस फसल के जो उसी से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सनई, बी जूट, सी कपास और डी कह रहा है अलसी। देखिए, चारों से हमको रेशा प्राप्त होता है, लेकिन इन तीनों से जो है हमको तने से प्राप्त होता है। किससे होता है? तने से। लेकिन कपास जो है, कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से, जिससे फसल अगली तैयार की जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही। नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन 22, गन्ना
है एक, यही क्वेश्चन में पूछा था। गन्ना है एक, वो पूछा था ईख है एक। गन्ना, ईख, शुगर केन सब एक ही चीज़ है। तो कह रहा है कि दीर्घ प्रकाश, दीर्घ दिवस प्रकाश अवधि। क्या कह रहा है? दीर्घ दिवस प्रकाश अवधि। बी कह रहा है माध्यमिक प्रकाश अवधि। क्या कह रहा है? माध्यमिक प्रकाश अवधि। सी क्या कह रहा है? लघु दिवस प्रकाश अवधि। क्या कह रहा है? लघु दिवस प्रकाश अवधि। डी ये सभी। जबकि गन्ना क्या है? गन्ना एक है, गन्ना है एक लघु दिवस प्रकाश अवधि पौधा है। शॉर्ट डे प्लांट है गन्ना। आपका ऑप्शन सी सही। गन्ना जो है शॉर्ट डे प्लांट है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? चीन, अमेरिका में, ठीक है, चीन में। सी ब्राजील में। डी भारत में। ठीक है। तो सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक चीनी का उत्पादन जो होता है वो ब्राजील में होता है। यहाँ चुकंदर से भी चीनी बहुत पैदा की जाती है, गन्ने से जो की जाती ही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24। बुआई के बाद आलू की उपयुक्त सिंचाई के बाद आलू की उपयुक्त सिंचाई, बुआई के बाद आलू की उपयुक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो आवश्यकता कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आलू बुआई के बाद आलू की उपयुक्त सिंचाई की आवश्यकता है तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25। शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। चाहे उचित समय कहिए चाहे उपयुक्त समय कहिए, दोनों एक ही है। नवंबर माह, ठीक। बी कह रहा है अक्टूबर माह, ठीक। सी दिसंबर माह। डी कह रहा है सितंबर माह। डी कह रहा है सितंबर माह। तो शरतकालीन गन्ने की बुआई के लिए उपयुक्त समय है वो है अक्टूबर माह, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, अक्टूबर माह का उचित समय है। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए फिर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कपास में रेशा प्राप्त होता है कहाँ से? ऑप्शन ए जड़, बी कह रहा है तना, सी कह रहा है पत्ती और डी कह रहा है बीज। तो कहाँ से प्राप्त होता है कपास में? बीज से। रेशा जो है बीज से प्राप्त होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तंबाकू के पौधे में प्रत्यारोपण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है गेहूं के ग्लूटेनिन जीन का। क्या कह रहा है? गेहूं के ग्लूटेनिन जीन का। ऑप्शन बी जौ की हार्डी निन जीन का, ठीक है। जौ की हार्डिनिन जीन का। सी कह रहा है राजमो की फासियो लिन जीन का। डी कह रहा है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो तंबाकू के पौधे में जो
प्रत्यारोपण किया जाता है वो किया जाता है, गेहूं के ग्लूटेनिन जीन का भी किया जाता है, जौ की जो हार्डिनिन जीन है इसका भी किया जाता है, और राजमो की फाजियोलिन जीन का भी किया जाता है। तो उपरोक्त क्वेश्चन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। अट्ठाईस कह रहा है तंबाकू की फसल में, तंबाकू की फसल में कौन सी फसल कटाई तकनीकी अपनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है डी शकरिंग, क्या होगा, डी शकरिंग। डी शकरिंग नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो छोड़िए डी शकरिंग। वो कह रहा है कटिंग, ऑप्शन बी रीपिंग, राइपिंग या रीपिंग जो भी कह लीजिए, ऑप्शन सी प्राइमिंग, ऑप्शन डी पिकिंग। तो तंबाकू की फसल में जो फसल की कटाई की जाती है वो अपनाई जाती है प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पौधा है तंबाकू का, और ये यहाँ की पत्ती है, यहाँ पत्ती, यहाँ पत्ती, यहाँ पत्ती, तो यहाँ पत्ती है, यहाँ पत्ती, तो हम नीचे से ही पत्ती तुड़ाई करते जाते हैं, तो इसी को जो है प्राइमिंग कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तंबाकू में जो प्राइमिंग की जाती है, जो पत्ती की तुड़ाई की जाती है, वो ऊपर से की जाती है, नीचे से की जाती है, कहाँ से की जाती है पूछता है, तो हम नीचे से तुड़ाई करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि तंबाकू की फसल में कौन सी फसल कटाई तकनीकी अपनाई जाती है, तो वो है प्राइमिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है, कितनी मिलती है, तो आपको मिलती है 6 से 8%, बी हो गया आपका 10%, सी 15%, डी जो है 20%। ये पूछ रहा है गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है, गन्ने से पूछा है, टोटल गन्ने से, ना कि उसके जो जूस निकलता है या जिसको हिंदी में हम रस कहते हैं उससे। ये गन्ने से जो है 10% चीनी मिलता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि तंबाकू की फसल की
बुआई के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? ऑप्शन ए कह रहा है 50 से 60 ग्राम, बी कह रहा है 100 से 150 ग्राम, ठीक है। सी कह रहा है 150 से 200 ग्राम, डी कह रहा है 200 से 300 ग्राम, ठीक है। तो तंबाकू की फसल की बुआई के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना है? तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो 50 से 60 ग्राम, 50 से 60 ग्राम जो है तंबाकू की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे मैंने आपको जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, जो कि बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। तो आप अब धीरे धीरे पढ़ते हुए जान गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और हम अगर क्या पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या जो भी कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैं अधिक से अधिक जो है सॉल्व कर दूंगा। तो आप जो है इसको पढ़िए, ठीक है। तो परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच।